Hello students, we are seeing class 6 science chapter number 10. What is it? Motion and measurement of length. ओके एंड जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम क्या करने वाले, कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले, बराबर। यहाँ पे आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस देने वाली हूँ, उसके आंसर्स आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। सी राइट रीडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 examples of ancient modes. आ रहा है स्क्रीन में सर? हाँ। Write 5 examples of ancient modes of transport. आपको क्या करना है? 5 examples लिखने हैं ancient mode of transport. What is the meaning of ancient? Ancient मतलब पुराने जमाने की, बहुत पहले लोग ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे। इसका पहला एग्जांपल मैं आपको लिख के देती हूँ। जैसे एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारे कंट्री में रथ इस्तेमाल किया जाता था। रथ मतलब क्या? हॉर्स कार्ट। एक मैंने लिख के दिया, 4 आपको लिखने, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 2, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड। चलो आंसर नहीं बताऊंगी आपको। 5 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड, लैंड के ऊपर के 5 एग्जाम्पल्स। चलो लिखो। आपको क्या करना है, ये वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके इसका आंसर लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, या तो पहले सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लो आप, उसके बाद में सारे के सारे आंसर्स लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, what are different local units of transport? Units of transport में measurement of length. What are different local units of measurement of length? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको लेसन रीड करना पड़ेगा। अगर आप लेसन रीड करोगे तो उसमें कई सारे जो यूनिट्स है लोकल लेवल पे, मतलब जैसे हम लोग कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, मुझे लेंथ मेजर करनी होगी, तो इसके लिए आपको लेसन रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, हैंड स्पैन। बाकी के एग्जाम्पल मैं नहीं बताने वाली, आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। मिनिमम 3 तो भी चाहिए, मिनिमम 3 तो भी चाहिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस लिखने हो गए, लिखो। Now we will move to the next question. Question number 4. Which instrument you will use to measure
Number 1, the length of notebook. Number 2, लिखो, साइमल्टेनियसली लिखो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना वैसे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर देख के। Which instrument will you use to measure? Number 1, the length of notebook. The width of notebook. Length of room. Height of room. Distance between two cities. Distance between two cities. उसके बाद में क्या छूटा है? Length of curve line. Length of curve line. Circumference of a chalk. आपको किसी ने बोला कि चौक का सर्कमफरेंस मेजर करो, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? हर चीज को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरली बता रही हूँ, लिख के मैं नहीं दे रही हूँ आंसर, लिखना कैसे है आपको है, ठीक है। देखो, पहला है लेंथ ऑफ नोटबुक। अगर आपको नोटबुक की लेंथ मेजर करनी है, क्या इस्तेमाल करोगे आप? नोटबुक की अगर लेंथ आपको मेजर करनी है तो उसके लिए आप यूज करोगे स्केल या रूलर। क्या यूज करोगे आप? स्केल या रूलर, ठीक है। चलो देखो ये ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, what are different units of length? लेंथ मेजर करने के डिफरेंट यूनिट्स कौन से हैं? बहुत है, एक बताओ कि आपको आ जाएगा। हाँ, एक है मीटर, ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है, ठीक है, लिखो। इसके बाद 6 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला 1 मीटर इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर। दूसरा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर। तीसरा 1 मीटर इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर। चौथा 1 ABCD 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश डैश मीटर। पांचवा 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश डैश मिली सेंटीमीटर लिखो पहले। और एफ आएगा क्या इसमें? स्क्रीन पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिखोगे 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश डैश मिलीमीटर। इसमें का एक भी आंसर मैं नहीं बताने वाली, लास्ट वाला फिर से बता रही हूँ, सुनो। 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश 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 मिलीमीटर। कन्वर्शन देखो तो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर मैं एक मैसेज डाल के व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अपने बताऊंगी, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो। अदरवाइज मुझे ये आंसर्स आप लोग बताओ, जिसको नहीं आएगा सिर्फ उसी को बताऊंगी। करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई whether the motion is periodic or नॉन पीरियोडिक। आपको पीरियोडिक मोशन में और नॉन पीरियोडिक वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई वेदर द मोशन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। नंबर 1, मोशन ऑफ मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड पता है ना आपको, जो सर्कस में सॉरी मेले वगैरह में लगे होते बच्चे, उसके ऊपर बैठ के गोल 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 घूमते हैं, वो जो झूला होता है उसे हम मेरी गो राउंड बोलते हैं। मोशन कैसे पता है आप देखो, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ पेंडुलम, B, motion of a car on straight road, then motion of a bike in मौत का कुआं। मौत का कुआं उसे डेथ वेल भी बोला जाता है, लेकिन हम मौत का कुआं लिखेंगे। मौत का कुआं पता है आप लोगों को, वो एक वेल होती है बहुत बड़ी, और उसके अंदर वो जो बाइकर ऐसा ऐसा गोल 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 घूम के ऊपर आता है, देखा है वो मोशन, दैट इज कॉल्ड एज मौत का कुआं। उसमें देखो बाइकर की मूवमेंट कैसी होती है, पीरियोडिक की नॉन पीरियोडिक। 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसके सामने इसके क्या चाहिए, मुझे आंसर्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, पॉज करो वीडियो को और लिख लो। लिखा? इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द चार्ट, कंप्लीट द चार्ट। मोशन, उसके 2 टाइप, इसके सब टाइप दिख रहा है ना, और इसके सब टाइप। ये चार्ट आपको कंप्लीटली फिल करना है, और सारी एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद में मुझे इसके ग्रुप के ऊपर के चाहिए, फोटोज चाहिए, ठीक है। करो ये एक्सरसाइज, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज के आज सॉल्व होनी चाहिए। ओके बाय। मैडम तुम्ही पण क्लास घेता आहे